रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। सोनाली अपने हाथ में फोन लिए कैब बुक कर रही होती है, लेकिन देर रात हो जाने की वजह से कोई भी कैब वाला ऑनलाइन पिकअप नहीं ले रहा था। तभी सोनाली अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर फोन मारते हुए कहती है, यार, कोई भी मेरी लोकेशन नहीं ले रहा है। इतनी रात को मुझे कोई बस या फिर मेट्रो भी नहीं मिलेगी। क्या करूँ क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ? दिल्ली में होती तो घर से किसी को भी कॉल करके बुला लेती, लेकिन यहाँ कैसे बुलाऊं? सोनाली इतना बोल ही रही थी कि तभी से दूर से सड़क पर एक ऑटो रिक्शा वाला नजर आता है। तभी सोनाली हाथ का इशारा करते हुए ऑटो रिक्शा को रोकती है। ऑटो वाला रुक जाता है। तभी सोनाली उससे बोलती है, भैया, मुझे वेस्टिंग क्लब जाना है। क्या आप प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा, क्यों नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा काम है। लेकिन 200 देने होंगे। हाँ ठीक है भैया, 200 ले लेना, बस मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। इतना कहकर सोनाली फटाफट से उस ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और सोनाली उसके शीशे में से ऑटो चलाने वाले की शक्ल देखती है, लेकिन वो आदमी कुछ अजीब तरीके से शीशे में सोनाली को देख रहा था। तभी सोनाली के फोन पर उसकी बहन मोनिका का फोन आ जाता है और सोनाली फोन उठाकर बोलती है, क्या हुआ मोनिका, इतनी रात को फोन क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। आपकी याद आ रही थी। आप अभी तक घर नहीं है क्या? बस जा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला मिला है। चल मैं घर जाके बात करती हूँ तुझसे। सोनाली फोन कट कर देती है। सोनाली को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो ऑटो वालों से ऑटो रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो स्पीड को बहुत तेज कर देता है और ये सब देखकर सोनाली घबरा जाती है। तभी अचानक से वो ऑटो वाला ब्रेक लेता है और सोनाली बोलती है, आप पागल हो गई हो क्या भैया? ऐसे कौन ऑटो चलाता है? ये लो आपके पैसे, मैं पैदल घर चली जाऊंगी। ऑटो वाला पीछे पलट कर देखता है तो डर के मारे सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऑटो वाले का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ चुकी थी। तभी वो एक भयानक आवाज में बोलता है, क्या छोड़ो, जाने दो, ऐसे कैसे जाने दो? तुम जैसे लोगों का क्या भरोसा कि किसके साथ क्या कर दो? मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम घर नहीं जा पाओगी, तुम भी मेरी तरह ऐसे ही रहोगी। इतना कहकर ऑटो वाला अपने जले हुए हाथों से सोनाली का गला दबा देता है, जिसके बाद ऑटो वाला और सोनाली ऑटो के साथ ही गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनिका को 2 दिन तक जब अपनी बहन का कोई फोन नहीं आता तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोनाली से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि सोनाली तो 2 दिन से घर पर ही नहीं आई। जिसके बाद मोनिका सोनाली के कॉल सेंटर जाती है, पर वहां भी सोनाली की कोई जानकारी नहीं मिलती। मोनिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, सोनाली दीदी अगर घर नहीं आई तो कहाँ है? उस रात वो ऑटो से घर आ रही थी। आखिर बात क्या है? सोनाली दीदी ऐसे कहाँ गायब हो सकती हैं? मोनिका अपनी बहन सोनाली की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस थाने में लिखवाती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। 2 दिन बाद सोनाली का केस हैंडल कर रहे इंस्पेक्टर दिग्विजय मोनिका को अपने थाने में बुलाते हैं और बोलते हैं, देखिए मोनिका जी, सीसीटीवी के फुटेज के हिसाब से ऑटो रिक्शा वाला दिख रहा था। उस ऑटो का हमने नंबर निकलवाया तो हमें पता चला कि उस नंबर का जो मालिक है उसका नाम विनोद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विनोद को मरे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और तो और उसकी मौत ऑटो में आग लगने के कारण हुई। अब कैसे लगी, क्या लगी, ये तो आज तक पता नहीं चला है। लेकिन उसके बाद से उसके ऑटो का नंबर किसी को दिया नहीं गया है। तो हैरानी की बात यह है कि आपकी बहन उस ऑटो में कैसे बैठ सकती है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। आप कुछ भी कीजिए, बस मेरी बहन को ढूंढ निकालिए। इतना कहकर मोनिका वापस से सोनाली के घर पर आ जाती है। अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते वो स्विंग चेयर पर बैठी बैठी मोनिका की आंख लग जाती है। तभी मोनिका को अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। नींद में बदन से तर तर उसको पसीना बहने लगता है। मोनिका जैसी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो देखती है कि चारों तरफ घर में आग लगी हुई है। उसी आग में उसकी बहन सोनाली खड़ी है, जिसका बदन भी पूरी तरीके से आग में जल रहा है। मोनिका अपनी बहन को इस हालत में देखकर चिल्ला उठती है और बोलती है, दीदी यहाँ क्या हो रहा है और आप ऐसे आग में जल क्यों रही हो? मरेंगे, सब मरेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा और तुम भी मर जाओगी।
चली जाओ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। चली जाओ यहाँ से। हर रात वही आता है और लोगों को ले जाता है। वो मुझे भी ले गया। सोनाली इतना बोलती है कि मोनिका की आंखें खुल जाती हैं और वो चारों तरफ देखती है तो सारा माहौल एकदम से शांत हो जाता है। इस दृश्य के बाद मोनिका को अपनी बहन की अब और भी ज्यादा चिंता सताने लगी, जिसके चलते मोनिका खुद से बोलती है, हो ना हो जरूर उस सड़क का और उस ऑटो वाले का मेरी दीदी से कोई ना कोई लिंक जरूर है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। इतना कहकर मोनिका उस ऑटो हादसे के बारे में जानकारी निकालती है। आसपास के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि सड़क पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। ये सब जानने के बाद मोनिका खुद से बोलती है, अब मुझे उस सड़क पर जाकर ही पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है, इस ऑटो वाले का क्या राज है। मोनिका उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां ऑटो वाले हादसे हो रहे थे। रात के 2 बज जाते हैं। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। तभी मोनिका को दूर से ऑटो नजर आता है जो उसके पास आकर रुकता है। मोनिका उसी ऑटो का नंबर देखती है। ये वही ऑटो था जिसमें उसकी बहन सोनाली बैठी थी। ऑटो वाला मोनिका से बोलता है, मैडम, कहीं जाना है क्या आपको? मैडम, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? कहीं जाना है आपको? मुझे थोड़ी दूर जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। जितने पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी। मोनिका ऑटो में बैठ जाती है और कुछ दूर जाने पर बोलती है, भाई साहब, इतनी रात को यहाँ पर जब कोई गाड़ी नहीं है तो आप अपना ऑटो लेकर सवारी की तलाश में क्यों निकलते हो? ये समय है मेरा और मैं इस समय पे निकलता हूँ, और कोई मिल जाए तो उसको सही जगह पहुँचा देता हूँ। अच्छा, और फिर उन्हें गायब कर देते हो। सच सच बताओ कि तुम हो कौन? तुमने मेरी बहन सोनाली को भी गायब किया है। बोलो, कहाँ है मेरी बहन? जल्दी बताओ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर दूंगी और वो यही आकर तुम्हें गिरफ्तार कर ले जाएगी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जल्दी से मुझे मेरी बहन का पता दे दो। सोनाली की बात सुनकर ऑटो वाला जोर जोर से हंसने लगता है और ऑटो को रोड पर गोल गोल घुमाने लगता है। मोनिका ऑटो से गिर जाती है। तभी ऑटो वाला अपने भूती अवतार से बाहर निकलता है, जिसे देखकर मोनिका एकदम से सुन पड़ जाती है और बोलती है, यानी कि तुम कोई आम ऑटो वाले नहीं बल्कि एक भूतिया ऑटो वाले हो। तुम क्यों मार रहे हो सबको? मेरी दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो। क्योंकि तुम लोग ऑटो वालों का यकीन नहीं करते। तुम्हारी बहन की तरह 3 लोग बैठे थे मेरे ऑटो में, अजय, विजय, भोला। मैंने उनको बोला मेरे ऑटो में शराब मत पियो, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जब मैंने उन लोगों को कहा कि मेरे ऑटो से उतर जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा, तो तीनों ने मिलकर मुझे मेरे ऑटो में बांध दिया। उसके बाद अपनी बची हुई शराब की बोतल मुझ पे डाल दी और आग लगा दी। मैं चलता रहा, चिल्लाता तड़पता रहा, लेकिन उन लोगों को दया नहीं आई मुझ पर। मैं आज भी ऑटो लेकर इसीलिए निकलता हूँ ताकि मैं उनको ढूंढ कर उनको उनके किए की सजा दे सकूं। लेकिन वो मुझे मिल नहीं पा रहे। जिस दिन मुझे मिलेंगे उस दिन तांडव होगा, मौत का तांडव। और तब तक मैं इसी तरह लोगों की जान लेता रहूंगा। मुझे वो लोग चाहिए, मतलब चाहिए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस गलती की सजा तुम्हें उन लोगों को देनी चाहिए, ना कि बाकी सबको। मेरी दीदी तो निर्दोष थी। तुमने
उन्हें भी मार दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे बताओ, बोलो कौन थे वो लोग, कहाँ है? तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं उन लोगों को तुम तक लेकर आऊंगी। ऑटो वाला मोनिका को एक पता लिख कर देता है। इसके बाद ऑटो वाला और ऑटो दोनों ही गायब हो जाते हैं। मोनिका ये सारी बातें दिग्विजय को बताती है। पहले तो उसे इस बात पर यकीन नहीं था, फिर उसकी मदद का फैसला लेता है। मोनिका ऑटो वाले के पते पर दिग्विजय के साथ पहुंचती है, जहां मोनिका अजय, विजय और भोला को उनका गुनाह कबूलने को कहती है, पर तीनों ही वहां से भागने लगते हैं। दिग्विजय उन तीनों को पकड़ लेता है और रात के ठीक 2:30 बजे फिर से वही ऑटो वाला आता है, जहां मोनिका और दिग्विजय के साथ भोला, विजय और अजय थे। उस ऑटो को देखकर वो तीनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी ऑटो वाला बोलता है, बहुत इंतजार करवाया तुम लोगों ने। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। मैं दूंगा। तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसे भूला नहीं हूँ। तुम्हारे कारण मैं भटक रहा हूँ, कितनों की जान ले मैंने। अब तुम मेरे हाथ लगे हो। अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मौत दूंगा मैं कि मौत भी रुकावट उठेगी। मरोगे तुम भी तीनों मरोगे। ऐसी दर्दनाक मौत तुम्हें दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना कहकर ऑटो वाला जबरदस्ती उन लोगों को अपने ऑटो में बिठा लेता है। कुछ दूर जाते ही ऑटो वाला और वो सभी गायब हो जाते हैं। मोनिका अपनी बहन से तो नहीं मिल पाती, पर वो इस वजह से कई मासूम लोगों की जान को बचा लेती है।